नमस्कार साथियों, रिफ़ंड रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट नहीं है और फिर भी रिफ़ंड का पैसा अब तक नहीं आया है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जिन लोगों ने समय से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उनका रिफ़ंड आना भी शुरू हो गया है और आमतौर पर ITR फाइल करने के 4 से 5 हफ्तों के अंदर रिफ़ंड आ जाता है। ITR फाइल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने फॉर्म की जांच के बाद रिफ़ंड प्रोसेस करता है, लेकिन कई बार कुछ कारणों से आपकी रिफ़ंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है या रिफ़ंड आने में देरी हो सकती है। इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पे अपना रिफ़ंड स्टेटस चेक करना चाहिए। रिफ़ंड रिक्वेस्ट चेक करने के लिए 2 तरीके हैं। एक आप अपने लॉगिन पे जाके चेक कर सकते हैं और एक सीधा NSDL की साइट से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन पे जाके चेक करने वाला तरीका अपनाते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं पैन नंबर से। पैन नंबर एंटर करके हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने पर ये पेज ओपन होगा और इसमें आपसे पासवर्ड चाहे जाएंगे। पासवर्ड एंटर करने से पहले आपको प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज इसको टिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे OTP के लिए ऑप्शन आता है, तो ऑलरेडी हैव एन OTP, तो आपको ऊपर का सेलेक्ट करना है। जनरेट OTP पे आप सेलेक्ट करें ताकि आपके पास नई OTP आ जाए। जनरेट OTP पे क्लिक करके और कंटिन्यू करें तो आपसे ये कह रहा है वेरीफाई इट्स यू, आई एग्री पे करते हैं और फिर जनरेट आधार OTP पे क्लिक करते हैं। OTP हमने एंटर किया और लॉगिन किया तो आपके सामने आपके लॉगिन का ये होम पेज आ जाता है। इसमें आपको अपना रिफंड स्टेटस चेक करना है। तो आपको ई फाइल जो ऑप्शन है, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इसमें आना है और व्यू, यहाँ पे आपको दिखेगा व्यू फाइल्ड फॉर्म्स, ये व्यू फाइल्ड रिटर्न्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेज खुलेगा और इसमें आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि असेसमेंट ईयर 2013-14 से बाद के सारे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है। तो अब यहाँ पे हम जो असेसमेंट ईयर 2024-25 का यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, यहाँ हम इसका स्टेटस देखेंगे। तो स्टेटस में आपको यहाँ पे शो हो रहा है रिफंड क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट जून 24, 2024 और यहाँ पे ये सारा आपको ट्रेल यहाँ दिखाई दे रहा है। व्यू मोर पे आप क्लिक करेंगे तो कब आपने कौन सी प्रक्रिया की वो सारा यहाँ से ITR फाइल्ड, उसके बाद में आपने सक्सेसफुली ई-वेरीफाइड अंडर प्रोसेसिंग और यहाँ लास्ट में आपके योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, रिफंड क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से हम रिफंड अपना चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप डायरेक्ट गूगल में आप डायरेक्ट लिखेंगे इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक, तो यहाँ पे आपके पास NSDL की मेन साइट आती है, इसको आप ओके करेंगे और यहाँ से जब आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे और पैन नंबर यहाँ पे आपको एंटर करने हैं। पैन नंबर एंटर करके आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके और कैप्चा कोड एंटर करने और प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर इस पैन नंबर का जब हमने सर्च किया तो नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है और यहाँ पे योर असेसमेंट ऑफिसर हैज़ नोट साइंड दिस रिफंड टू रिफंड बैंकर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर असेसिंग ऑफिसर। तो ये रिफंड है वो अभी क्रेडिट नहीं हुआ है और हमने एक जो वहाँ पे देखा था लाइव, ये यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है। तो ऐसे यहाँ पे जो मेन साइट है उससे आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब अगर आपके रिफ़ंड रिक्वेस्ट फेल हो गई है तो आप दोबारा से रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा रिफ़ंड री इश्यू सर्विसेज में, आपको रिफ़ंड री इश्यू का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट रिफ़ंड री इश्यू रिक्वेस्ट, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ से आप रिफ़ंड रिक्वेस्ट है वो दोबारा से री इश्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको शिकायत से पहले यहाँ पे चेक कर लेना है, स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना है। अगर स्टेटस में आपको ये शो हो, इस पे कोई भी एक्शन नहीं हो रखा हो, तो उस स्थिति में आपको चेक करना है और यहाँ पे दोबारा से क्रिएट रिफ़ंड रिक्वेस्ट पे डालना है। अब आपका रिफ़ंड है वो किन वजहों से अटक सकता है। पहला, हो सकता है आपने रिटर्न फाइल कर दिया हो लेकिन वेरीफाई नहीं किया हो। ई-वेरीफाई करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ई-वेरीफाई नहीं किया हो
तो वो रिफ़ंड आपका जनरेट नहीं होगा। आयकर विभाग की ओर अगर कोई मेल भेजा गया है और उसका जवाब आपने नहीं दिया है तो उस स्थिति में भी आपका रिफ़ंड है वो अटक सकता है। इसके अलावा TDS अगर मैच नहीं हो रहा है तो भी आपका रिफ़ंड अटक सकता है। अगर आपके अकाउंट नंबर और IFSC कोड गलत हैं तो रिफ़ंड अटक सकता है। अकाउंट अगर आपने वैलिडेट नहीं किया है तो उस स्थिति में भी आपका रिफ़ंड है वो अटक सकता है। पैन आधार से लिंक नहीं हो उस स्थिति में भी आपका रिफ़ंड अटक सकता है। और पैन कार्ड पर लिखा नाम बैंक खाते में लिखे नाम से मैच नहीं हो रहा हो तो भी रिफ़ंड है वो अटक सकता है। यहाँ पे आप पेंडिंग एक्शन का जो टैब है इसको भी ध्यान से देखें। इसमें अगर कोई भी टास्क है वो पेंडिंग हो तो उस स्थिति में आपका रिफ़ंड है वो अटक सकता है। पेंडिंग एक्शन में कौन कौन से टास्क है देखिए। जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, इस पे आप क्लिक करेंगे। आउटस्टैंडिंग डिमांड को यहाँ पे हमने ओपन किया तो यहाँ पे एक डिमांड शो हो रही है, लेकिन एक्सटिक्यूस्ड डिमांड इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इसका रिप्लाई दे दिया गया था। तो यहाँ पे अगर पेंडिंग में कोई डिमांड हो, आउटस्टैंडिंग डिमांड हो, तो उस स्थिति में आपका रिफ़ंड है वो इश्यू नहीं हो सकता। पहले आपको इसका रिप्लाई करना होगा, उसके बाद में ही वो रिफ़ंड है वो इश्यू हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो वर्क लिस्ट है, वर्क लिस्ट को भी अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे अगर नो आइटम इन वर्क लिस्ट है तो ओके है। अगर यहाँ पे कोई पेंडिंग हो तो उस स्थिति में आपको उसमें एक्शन करना होगा। और प्रोसीडिंग अगर आपकी कोई पेंडिंग हो तो भी आपको उसको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे नो फाउंड है, नो डाटा फाउंड। और ऐसे ही रिपोर्टिंग पोर्टल, यहाँ रिपोर्टिंग एंटिटीज़ है तो ये रिपोर्टिंग पोर्टल है, इसके ज़रिए आप जो असेसिंग रिपोर्टिंग पोर्टल है इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एनी डिफ़िकल्टी इन असेसिंग द रिपोर्टिंग पोर्टल प्लीज़ कॉन्टेक्ट द। तो इसमें अगर आप सीधा रिपोर्टिंग पोर्टल पे कुछ कंप्लेंट करना चाह रहे हैं तो इसके माध्यम से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे कंप्लाइंस पोर्टल है तो ये दोनों कंप्लाइंस पोर्टल और ये जो रिपोर्टिंग पोर्टल है इसके ज़रिए आप अपनी इंफॉर्मेशन है वो आगे असेसिंग ऑफिसर तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना चेक कर लें कि आपका इनकम टैक्स रिफ़ंड नहीं हुआ हो तो इनमें से कोई कारण हो तो वो आप कारण दूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।